पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम पंचकुला में मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाए जाने की एक पुरानी परंपरा का लगातार निर्वहन किया जाता है और यहाँ पर विष्णु गोयल जी और इनकी टीम जो है पूरी की पूरी इस कार्य में लगी रहती है। ये लोग हर बार प्रयास करते हैं कि अच्छे से बढ़िया से सारे इंतजाम हों। इस बार आंधी और तूफान के चलने की वजह से रावण का पुतला जितना बड़ा यहाँ पर पहले लगता है, इस बार लगाने की जो तैयारियां चल रही थी वो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सी रुकावट आई है, क्योंकि 181 फुट के करीब इसकी लंबाई मान के चला जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि ये गिरा है रात को, ये शुक्र है कि यहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ, कोई आसपास नहीं था। 151 फुट के करीब का ये समझ लो अब रावण का पुतला यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है। विष्णु गोयल जी यहाँ पर मौजूद हैं। विष्णु जी, दशहरा बिल्कुल नज़दीक है, 4-5 दिन रह गए, तो कितने फुट का ये रावण का पुतला इस बार यहाँ लोगों को देखने के लिए मिलेगा? नमस्कार जी। जैसे आप सब लोग जानते हैं, ये माता मनसा देवी का इलाका है और माता मनसा देवी के आशीर्वाद से ही सारे प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं। जो रावण इस बार हमने जो प्रयास किया था, पिछली बार से 10 फुट ऊंचा 181 फुट का रावण बनाने का प्रयास था। हमारा प्रयास नहीं लगा दिया था हमने, और परसों इसको रात को 1 बजे करीब हमने इसको पूर्णतः खड़ा कर दिया था। तो उसका बाकी फाउंडेशन वर्क, स्टे वायर वर्क वगैरह सुबह होना था। लेकिन जैसे आप सब लोग जानते हैं, रात को काफ़ी बड़ा तूफान आया 3 बजे के करीब, और उस तूफान के कारण इसकी जो स्टे वायर्स वगैरह थोड़ी लूज, अभी टाइट टूट करके सब स्ट्रेंथन करनी थी, ये पुतला गिर गया। तो गिरने के कारण लेकिन ये था कि आसपास कोई नहीं था, कोई जान का हादसा नहीं हुआ और लग रहा था। लेकिन अगले दिन हमें रात को सुबह 4-4:30 बजे हम आ गए थे सब लोग। ये लग रहा था कि इसको कैसे खड़ा कर पाएंगे, खड़ा करना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन सब माँ के आशीर्वाद से, इस शुभ त्यौहार के आशीर्वाद से इसको हम लोग पूरा खड़ा कर पाए और 24 घंटे के अंदर अंदर इस पुतले को दोबारा रीइंफोर्स कर, स्ट्रेंथन करके खड़ा कर दिया गया। लेकिन उस करने में हमें जो तकरीबन 25 फुट के हाइट को मिस करना पड़ा। जो इसकी लातें हैं, पैर हैं, जूते हैं, वो इसमें दोबारा एम्बेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसको बीम पे खड़े किए हुए थे। उस बीम को एम्बेड नहीं कर सकते थे। बीम की इतनी रीइंफोर्समेंट, उसकी वेल्डिंग वर्क वो नहीं हो सकता था, जो कि 4 महीने से आप सब लोग जानते हैं कि रावण बन रहा था। इतने कम समय में दोबारा इसको बेस से बनाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन सब माँ के आशीर्वाद से, सबके सहयोग से, जो बनाने वाली टीम है उनके साथ से हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की और हम इसको खड़ा कर पाए। विष्णु जी, अगर जिक्र किया जाए, पिछले कितने सालों से आप यहाँ रावण का जो बड़ा पुतला बनवाने के लिए प्रयास करते रहे हैं? देखिए, हम हर बार हमारा प्रयास रहता है कि पंचकुला के वासी हैं और पंचकुला को स्टेट में ही नहीं पूरे देश विदेश में हम इसका नाम विख्यात कर सकें। और आप जानते हैं 2019 में कोविड से पहले हमने विश्व का सबसे बड़ा रावण यहाँ पे जलाया था और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं एरिया सारा, इसमें बाउंड्री वॉल नहीं थी इस ग्राउंड में। इस ग्राउंड में बाउंड्री वॉल होने के कारण जो इंटरनल एरिया है वो कम हो गया। इसके लिए सिक्योरिटी रीजन के कारण जितनी हाइट है उससे 1.5 गुना चौड़ी हमें डी बनानी पड़ती है, ताकि उसके अंदर कोई आदमी ना आ सके। कारण इन केस जैसे गिर गया, कोई गिर जाए तो कोई हादसा ना हो। तो वो हमें हाइट इस बार लास्ट ईयर 171 फुट, इस बार हमने पोजीशनिंग करके 181 फुट तक का किया था। और पिछले काफ़ी हम दशहरा तो बहुत सालों से यहाँ मना रहे हैं। पंचकुला में ही 30 साल से जो दशहरा है रावण का, जो सारा इंतजाम है हमारी ये दशहरा कमेटी ही करती है। तो हम सभी लोग मिलकर इसको बनाते हैं। लेकिन 2019 से हम बड़े रावण बना रहे हैं। आज भी ये जो हमारा रावण है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK, चंडीगढ़ का सबसे ऊंचा रावण है। अगर सुरक्षा के बात की जाए, आपकी प्रशासन से लगातार बातचीत होती रहती है, तो क्या प्रबंध रहेंगे सिक्योरिटी के हिसाब से? देखिए, प्रशासन का पूरा सहयोग हमारे साथ है। जो प्रशासन की पुलिस व्यवस्था उनमें हमें मिलेगी पूरी तरह से। और 200 बाउंसर्स जो है हमने इंडिपेंडेंट अपनी कमेटी की तरफ से हायर किए हैं, जो इसकी सुरक्षा को, डे एंड नाइट सुरक्षा इसकी की जाएगी। आगे आज जैसे आपने कहा 1 हफ्ता अभी पड़ा है, 12 तारीख को रावण दहन होना है, तब तक इस रावण की सुरक्षा जो है सभी इंतजाम पूरे किए गए हैं। हमारा इसका पहले खड़े करने का भी एक विजन है। इसमें हमारी अपील भी आपके माध्यम से भी हम सभी स्कूल्स को, प्राइमरी स्कूल्स को अपील करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल टाइम में अपने साथ लेके, छोटे बच्चे हैं नर्सरी, KG, प्ले स्कूल के, इतनी बड़ी भीड़ में उनका आना मुश्किल होता है कि उनसे पहले जो 6 दिन ये रावण पहले खड़ा है, कि उनको अपने बच्चों को साथ लाएं, रावण को दिखाएं, उनकी बारे में जिज्ञासा जो है बच्चों की उसके बारे में समझाएं, ताकि जो हमारी धर्म की चीज़ें हैं उसका प्रचार भी हो। धन्यवाद। तो ये हैं विष्णु गोयल जी और आपको दिखाना चाहते हैं ये रावण का पुतला। देखिए, मैं कैमरामैन संजय सिंह से कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करे कि 151 फुट के करीब
अब भी इसकी ऊंचाई है। और ये कहीं ना कहीं जो आंधी और तूफान आया उसकी वजह से ये 181 फुट की ऊंचाई जो सबसे बड़ा आज तक का रावण यहाँ दहन होना था, उसमें कहीं ना कहीं एक रुकावट आई है। लेकिन अगर देखा जाए तो सार्थक प्रयास हैं। और अगर जिक्र किया जाए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ और आसपास सराउंडिंग नॉर्थ इंडिया, इसमें ये सबसे बड़ा रावण का पुतला अब भी है। और रावण का जहाँ तक संबंध है, क्योंकि रामलीला चलती है, दशहरा दहन होता है, तो एक तरह से ये बुराइयों पर जो है अच्छाइयों की जीत का प्रतीक माना जाता है दशहरा पर्व। और यहाँ अगर कहा जाए तो ये लगातार खुद विष्णु जी और इनकी टीम कई दिन लगाती है, कई दिन खड़े रहते हैं, और जो कारीगर हैं इसके, जो इसको बनाते हैं, वो कड़ी मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं इस बार जो यहाँ आंधी और तूफान की वजह से पंचकुला में 181 फुट बड़ा रावण का पुतला दहन होता नहीं देखा जाएगा, लेकिन 151 फुट भी जो है बहुत बड़ा पुतला है ये। और इसका जो बेस है, नीचे टांगे या जिसको कहा जाए जूते, वो चीज़ें अवश्य एक तरह से आंधी और तूफान की चपेट में आई हैं और खंडित हुई हैं। ये सारे दृश्य हम आपको पंचकुला से पहुंचा रहे हैं। और पंचकुला में रावण हर साल देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा और बहुत ऊंचाई वाला रावण एक दहन करने की जो परंपरा चल रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाए हुए हैं विष्णु गोयल व इनकी टीम। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।